हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी लाइफ विद अनामिका में। तो कुछ और अमेजिंग सी टिप्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ। आई होप इन्हें भी आप पसंद करें और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जिससे उन्हें और भी इंटरेस्टिंग टिप्स देखने को मिल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ सकें, जिससे मैं अपने परिवार को बढ़ा सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी पहली ट्रिक है एप्पल के साथ। जब भी बच्चे या बड़े कोई भी स्कूल या ऑफिस जाते हैं और टिफिन में हम उन्हें एप्पल देते हैं तो एप्पल काला हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे तो उसको बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। अक्सर मेरी बेटी अपने स्कूल के टिफिन में एप्पल लेकर जाती है और अगर उसको वो काला दिखता है तो उसको छोड़ देती है। पर अब जिस ट्रिक को मैं फॉलो करती हूँ, अगर उस ट्रिक को आप भी इस्तेमाल करेंगे तो आपका भी एप्पल कभी काला नहीं पड़ेगा। तो इसको हम दो तरीके से सही रख सकते हैं। पहला तो इसमें हम नींबू लगा दें और नींबू लगाने के बाद हम इसको पीस करके इसको टिफिन में रखें, तो भी आपका एप्पल बिल्कुल भी काला नहीं होगा। पर बच्चे या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग नींबू लगा हुआ एप्पल नहीं खाते, जैसे मेरी बेटी तो नहीं खाती है, तो उसको खट्टा लगता है। तो इसमें हम फिर क्या कर सकते हैं? तो फिर सबसे पहले तो हम इस एप्पल के पीस कर लेंगे। जितने बराबर के पीसेस आप टिफिन में देना चाहते हैं उतने इसके पीसेस कर लीजिए और उसके बाद हम इस एप्पल को इस तरीके से जोड़ देंगे। और इसको जोड़ने के बाद एक रबर बैंड की हेल्प से हम इसको पूरी तरीके से इस तरीके से बांध देंगे। और इसको बांधने के बाद हम लेंगे एक बाउल में पानी और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब नमक। और नमक डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इस पानी में हम इस एप्पल को डाल देंगे। तो 5 से 10 मिनट के लिए इस एप्पल को हम इसी तरीके से इसमें छोड़ देंगे और उसके बाद फिर हम इस एप्पल को इसमें से निकाल लेंगे और जो भी इसकी कलियां हमने काटी हुई हैं उनको हम पूरी तरीके से खोल लेंगे। इस तरीके से देखिए हमने कलियां निकाल ली हैं और अब हम इसके जो बीच के जो बीजे वगैरह हैं इनको भी निकाल देंगे, जिससे कि खाने में आसान रहे। तो इस तरीके से अगर आप एप्पल को पानी में डुबो के अगर आप फिर इसके बाद टिफिन में रखेंगे तो आप देखेंगे आपके एप्पल बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। चाहे वो 8 से 10 घंटे बाद भी आप उसको इस्तेमाल करें तो आप उनको इस्तेमाल करिए, एक भी एप्पल का टुकड़ा आपका काला नहीं होगा। तो इसको काटने के बाद अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से रख देंगे, जिससे ये थोड़ा ड्राई हो जाए और ड्राई होने के बाद फिर हम इसको टिफिन में रखेंगे। तो अब आप जब भी टिफिन में किसी को भी एप्पल दें तो इस तरीके से दें, एप्पल आपका बिल्कुल भी काला नहीं होगा। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों, इस समय गर्मियों के दिन है और हम सभी लोग अपने अपने घरों में दही या रायता जरूर बनाते हैं। कुछ लोग इसमें भुना हुआ जीरा डालते हैं या कुछ लोग इसी तरीके से दही में नमक डाल के खाते हैं। लेकिन अब आप एक बार तेल में हींग जीरे का तड़का लगाकर रायता खाइए। रायता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैंने इसमें तड़का चमचे से लगाया। अगर आपके पास मिट्टी का दिया है तो आप मिट्टी के दिए में तेल डालकर हींग और जीरा डालिए, उसके बाद आप उससे तड़का लगाइए। तड़का लगाने के बाद आप इसको ढक दीजिए और उसके बाद इसी तरीके से आप 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप अपने रायता खोलेंगे ना तो आप देखेंगे उसमें बहुत ही अच्छी सी स्मेल आती है और रायते का टेस्ट भी 10 गुना बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से भी एक बार रायता बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको फ़र्क साफ नज़र आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, जब भी हम मिर्च काटते हैं, कुछ लोग चाकू से काटते हैं, कुछ लोग चॉपर पे काटते हैं, कुछ लोग कैंची का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मिर्च काटने के बाद बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इसकी बहुत ज़्यादा जलन होती है। इसको टच करने से भी उनके हाथों में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, जिससे वो मिर्च काटने के अलग अलग तरीके ढूंढने लगते हैं। जब भी आप मिर्च काटें किसी भी तरीके से तो आप अपने हाथों में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लें मिर्च काटने के बाद। उसके बाद थोड़ी ही देर में आपकी जो जलन है वो शांत हो जाएगी, बिल्कुल भी हाथों में जलन नहीं होगी। पर अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा जलन होती है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ एलर्जी होती है, तो ऐसे में आप ले लीजिए 1 कटोरी में ठंडा दूध और इस दूध में अपनी उंगलियों को या हाथों में जहाँ पर भी जलन है उसको आप डिप करके रखिए। उसके बाद आप देखेंगे दूध से जो जलन है हाथों की वो बिल्कुल ही चली जाएगी। किसी भी तरीके की अगर जलन आपको हाथों में हो रही है तो उसमें आप इस दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पूरे हाथ में जलन हो रही है तो आप किसी प्लेट में दूध को डाल लीजिए और उसके बाद दोनों हाथों को इस तरीके से उसमें डिप कर लीजिए। इससे भी आपकी हाथों की जलन शांत हो जाएगी। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो अगली ट्रिक में हम बात कर रहे हैं कुकुम्बर यानी कि खीरा। अक्सर ऐसा होता है हम खीरा मार्केट से लाते हैं और बहुत दिनों तक हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और इस तरीके से इन्हें फ्रिज में रखा छोड़ देते हैं। उसके बाद ये खीरा दिन पे दिन अंदर से थोड़ा खट्टा हो जाता है या थोड़ा गिलगिला सा हो जाता है। मतलब जब हम इसे काटते हैं तो इसमें पानी सा निकलने लगता है। तो जब भी आप खीरा लेकर आएँ, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आए हैं तो कुछ खीरों को एक टिश्यू पेपर ले लीजिए
और उसमें इस तरीके से लपेट कर रख दीजिए। जब इस तरीके से आप खीरों को लपेट कर रख देंगे तो आप कितने ही दिन तक इनको रखे रहने दीजिए, आपके खीरे बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, ना अंदर से ना बाहर से, और आप इनका लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी ट्रिक पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। हम सभी लोग घरों में कई तरीके के तेल का इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल सरसों के तेल का होता है, क्योंकि मैं सब्जी वगैरह सब कुछ सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। पर उसके बावजूद भी मैं मूंगफली का तेल भी लेती हूँ। कुछ लोग रिफाइंड ऑयल लेते हैं, कुछ लोग डालडा लेते हैं, या सभी लोग अपनी अपनी तरीके के जो वो पसंद करते हैं उस तेल का इस्तेमाल करते हैं। मूंगफली का तेल या तिल का जो तेल होता है खाने वाला, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आप उसका इस्तेमाल करें। पर कई बार होता है कि बच्चों को इसका स्वाद पसंद नहीं आता है, या उसमें उसकी जो स्मेल होती है वो पसंद नहीं आती है। तो ऐसे में हम बच्चों को वो तेल कैसे खिलाएं, क्योंकि तेल खाना भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ऐसे में बच्चे तेल नहीं खाते हैं तो आप ले लीजिए लौंग, या आप जीरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे में 4-5 लौंग लेकर आप अपने जो भी तेल हैं उनमें डाल दीजिए। उसके बाद आप तेल का इस्तेमाल करें तो तेल में से बिल्कुल भी जो तेल की जो स्मेल होती है ना, वो नहीं आएगी और बच्चे उसे आराम से खा सकेंगे। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई हो। चलिए बढ़ते अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों, जब भी हम रोटी बनाकर टिफिन में पैक करते हैं बच्चों के या हस्बैंड के, और वो ऑफिस या स्कूल ले जाते हैं, उसके बाद जब वो रोटी खाते हैं तो अक्सर उनकी एक शिकायत होती है कि जब उन्होंने खाना खाया तो रोटी सूख गई थी, कड़ी हो गई थी, जो कि बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है। तो अब आप जब भी आटा गूंथें टिफिन के लिए, रोटियां बनाने के लिए, तो आप उसमें पानी के साथ साथ थोड़ा सा दूध भी मिला लें, और दूध मिलाने के बाद इससे आप आटा गूंथें तो आप देखेंगे आपका आटा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मड़ेगा। और उसके बाद जब आप इस आटे की रोटियां बनाएंगे तो वो भी आपकी एकदम सॉफ्ट मुलायम रहेंगी, और कितने भी घंटे बाद आप उसको खाएंगे आपकी रोटियां बिल्कुल भी कड़ी नहीं होंगी। तो मैंने आटा गूंथ लिया है, मैं आपको रोटी बनाकर भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम रोटी इसकी बनाएंगे कि कितनी देर तक वो हमारी सॉफ्ट रहेंगी। तो सबसे पहली बात, तो जब हम रोटी को सेकें तो एक तरफ से रोटी को हल्का सेकें, फिर इसको पलटने के बाद दूसरी तरफ से रोटी को अच्छी तरीके से सेकें, जिससे दूसरी तरफ रोटी के ब्राउन ब्राउन से जो दाने से पड़ जाते हैं ऐसे हो जाएं। उसके बाद हम फिर रोटी को गैस पर सेकेंगे। आप अगर तवे पर सेकते हैं तो आप तवे पर सेक लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे रोटी बहुत अच्छे से फूलेगी। तो देखिए रोटी कितने अच्छे से फूल गई है। और बस इसके बाद इस रोटी में हम लगा देंगे अच्छी तरीके से घी। तो मैंने सारी ही रोटियों को सेक लिया है, और अब इसमें हम घी लगाकर रोटियों को रखेंगे। घी लगाकर रोटियां रखने से रोटियां काफ़ी देर तक सॉफ्ट रहती हैं, नरम रहती हैं। तो इस तरीके से आप भी दूध डालकर आटा माड़ेंगे, और इस तरीके से अगर आप रोटियां बनाएंगे तो आप देखेंगे रोटियां बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, एकदम मुलायम रुई जैसी एकदम बनेगी, जिसको आपको तोड़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए रोटियां मेरी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मतलब जो नॉर्मल हम आटा मारते हैं पानी से, उसके अकॉर्डिंग दूध से जब आप आटा मारेंगे ना तो आपको अंतर खुद ही समझ में आएगा, आपकी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो का एंड करती हूँ, और जल्द मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।